हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आपके लिए अगेन एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ सीएसआई का। ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है जो सीएसआई में इसी बार आया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है CSIR नेट 2023 में आया हुआ MCQ है। तो इस क्वेश्चन को अपन जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ pyruvate to acetyl coenzyme A going for glycolysis to citric acid cycle। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए के बारे में बता के जा रहे हैं, फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस टू सिट्रिक एसिड साइकिल के रिगार्डिंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि हमें पूछा गया है जितने भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। अब आपको पता है कि पाइरुवेट है, जो पाइरुवेट है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है। पाइरुवेट से हमें बनाना है क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने का प्रोसेस अगर अपन देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स काम में आते हैं, या कुछ कोफैक्टर्स आते हैं, या विटामिन आते हैं, हमें थोड़ा उसके बारे में पता करना होगा। तो देखो क्या होता है कि पाइरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब पाइरुवेट कहाँ पर है, लाइक अगर अपन देखें ये अपना CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये कहाँ पर है अभी, साइटोसोल के अंदर है। कौन है ये, पाइरुवेट। ये पाइरुवेट अब कहाँ जाएगा, ये पाइरुवेट अंदर जाएगा, कहाँ पर, ये अगर मान के चल लो आपकी सेल है कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपन मान के चलते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होती है उसका स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट आया, लाइक ये देखो, ये पाइरुवेट आया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये पाइरुवेट नाउ, एज वी नो डेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एसिटिल कोएंजाइम में। ठीक है, लाइक आप देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये CO2 है ना, ये वाला CO2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है बच्चों। ये CO2 मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बताओ क्या, को एंजाइम ए। क्या ऐड हो जाएगा, को एंजाइम ए ऐड हो गया। अब को एंजाइम ए ऐड होने के बाद ये बना लिया इन्होंने क्या, एसिटिल को एंजाइम ए। किससे बनाया है, पाइरुवेट से। ठीक है, एंजाइम का नाम यहाँ पे क्या है अगर अपन देखें, तो ये अगर अपन देखें ये क्या जगह, जगह क्या है, जगह है हमारी मैट्रिक्स। और यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या है ये, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। अब इस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के टाइम पे यहाँ पे हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ एंजाइम चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ क्या चाहिए हमें, एंजाइम चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए कुछ को फैक्टर्स, और यहाँ पे चाहिए हमें कुछ विटामिन। तो क्या क्या होते हैं ये देखो, जो वेरी फर्स्ट यहाँ पे आप देखोगे एंजाइम, वो होगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इस पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को कुछ कोफैक्टर चाहिए जिसका नाम है थियामिन पायरोफॉस्फेट। क्या चाहिए, थियामिन पायरोफॉस्फेट। और थियामिन पायरोफॉस्फेट को एक्टिव करने के लिए एक विटामिन चाहिए जिसका नाम है क्या, थियामिन। ठीक है, अगर अपन देखें
सेकंड एंजाइम का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है जिसका नाम है क्या, डाईहाइड्रोलिपोइल। ये पूरे क्लास में मैंने एकदम डिटेल में बताया था। डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। और डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज को कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट है। कोफैक्टर है यहाँ पे कोएंजाइम ए एंड लिपोइक एसिड। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो कोएंजाइम ए और लिपोइक एसिड है, तो इनको बनाने के लिए जो विटामिन चाहिए होती है उस विटामिन का नाम है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पैंटोथेनिक एसिड, मिनट, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एंजाइम काम में आता है। थर्ड नंबर का जो एंजाइम है इसका नाम है, बताओ क्या, डाईहाइड्रोलिपोइल। डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, इनको चाहिए कोफैक्टर Na D प्लस और Fa D प्लस कोफैक्टर चाहिए होते हैं। और यहाँ पे चाहिए Na D प्लस बनाने के लिए चाहिए मुझे नियासिन, विटामिन चाहिए नियासिन। एंड Fa D बनाने के लिए चाहिए होते हैं, बताओ क्या, राइबोफ्लाविन। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के लिए ये आपके एंजाइम है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम और ये कुछ कोफैक्टर है एंड कुछ विटामिन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे एंजाइम? ये सारे के सारे एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे। अब अगर अपन देखें यहाँ पे, ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट है, आप इस टेबल को बना लेना चाहे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काम कैसे होता है। अगर अपन देखें काम कैसे होगा, सबसे पहले क्या होता है ये भी मैं समझा देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट क्या है अपना, CH3, C डबल बॉन्ड O ये क्या करेगा, CO2 बाहर निकालेगा। क्या निकालेगा, CO2 बाहर निकालेगा। यहाँ पे भी तो CO2 बाहर निकल रही है, देखो यहाँ पे आप देखोगे इधर CO2 बाहर निकल रही है। तभी तो हम बोले ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसने CO2 बाहर निकाली और इसने ये क्या करा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है, बताओ क्या, TPP, थियामिन पायरोफॉस्फेट। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, एंजाइम E1 है। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये TPP क्या कर रहा है, अगर अपन देखें तो यहाँ से इसने CO2 बाहर तो निकाल ही दिया, तो ये वाला ग्रुप को CH3 और C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पे क्या करके जा रहा है, डिहाइड्रोजिनेज है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 है एंड यहाँ पे क्या है, CHOH, और यहाँ पे हमने ऐड करा है यहाँ पे क्या, TPP। ये हमने बना लिया है यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने बनाया है क्या, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। अब ये वापस से देखो TPP में तो कन्वर्ट हो गई होगा, ऐसा तो है ही नहीं कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब TPP में कन्वर्ट होने का मतलब है कि ये एसिटिल ग्रुप को हमें देना है किसी और को। ठीक है, अब ये कौन लेगा, ये कोई और कौन है यहाँ पे, यहाँ पर है एक लिपोइक एसिड। ठीक है, लिपोइक एसिड है। अब देखो ये खुद क्या करना चाह रहा है, लिपोइक एसिड है जो कि किस फॉर्म में बैठा हुआ है, अगर आप देखोगे ये किस फॉर्म में बैठा हुआ है, ये देखो ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है। अब ऑक्सीडाइज फॉर्म में बैठा हुआ है, पर हम क्या कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिड्यूस, SH, और यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा,
CH3। ठीक है, कौन है ये? लिपोइक एसिड। अब यहाँ पे हम क्या करके जाएंगे, लिपोइक एसिड, अब ये जो क्या हो गया है, खुद रिड्यूस फॉर्म में आया है, अब ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो ऑक्सीडाइज होते समय मतलब ये कि वापस से अपनी स्ट्रक्चर वापस बनाना चाहेगा, ऐसे लाइक पहले बना रहा है एस एच और बाद में खुद ऐसा बनना चाहेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आना चाहेगा। तो ये इस फॉर्म में आने से पहले रिड्यूस फॉर्म में, कंप्लीटली रिड्यूस फॉर्म में आने से पहले ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिपोइक एसिड क्या करता है, यहाँ पे जो कोएंजाइम ए है, इस कोएंजाइम ए को दे देता है ये एसिटिल ग्रुप, लाइक CH3 COO ठीक है। एंड ये यहाँ से क्या करता है, जब ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ये जब खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है E2, और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, FAD का रोल है, FAD कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, FADH2 के अंदर, और FADH2 वापस से खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में आना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, किसको देगा, हाइड्रोजन, ये दे देगा NAD+ को। NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जल्दी बता दो, NaDH के अंदर। तो ये प्रोसेस हमारी चल रही होती है अगर मेरे को क्या करना है, पाइरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करना है। ये क्या बन गया हमारा, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, पाइरूवेट का है हमारा, ये रहा पाइरूवेट, और पाइरूवेट से मुझे एसिटिल कोएंजाइम ये बनाना है, तो ये पूरी प्रोसेस चलेगी यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अब आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में ए स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए इज रिवर्सिबल। क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है? बिल्कुल भी नहीं, रिवर्सिबल तो नहीं है ये। ठीक है, तो अगर अपन देखें ए स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ठीक है, ए यहाँ आ रहा है, रॉन्ग कर दो, बाकी सब में नहीं आ रहा, देखते हैं अब क्या है। फिर इन्होंने बोला पाइरूवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बाय ए ट्रांसपोर्टर। डेफिनेटली ये पाइरूवेट है। अगर अपन देखें, ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट आ रहा है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया है, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर तो होंगे, तभी तो उसके थ्रू तो आ रहा ही है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये बोला पाइरूवेट इज कार्बोक्सिलेटेड बाय पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस। कार्बोक्सिलेटेड हो रहा है या डीकार्बोक्सिलेटेड हो रहा है, तो ये तो देखो अगर अपन देखें, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा। कौन सा, सी। सी कहाँ आ रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो, बी, बी के साथ सी, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। या तो आप आंसर होगा क्या, CDE, या होगा अपना क्या, अब देखो यहाँ पे BDE। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना बी तो सही था, तो बी यहाँ पे आ रहा था या बी यहाँ आ रहा था, आंसर तो अगर देखा जाए तो हमारा बी ही होगा। फिर भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि सी स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, यहाँ पे सी आ गया, तो सी रॉन्ग है हमारा, इसलिए गलत कर देते हैं। आंसर तो अगर अपन देखें, सिर्फ अपन को एक ही स्टेटमेंट में समझ में आ गया, इन तीन स्टेटमेंट से समझ में आ गया कि आंसर तो हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा। फिर भी अपन स्टेटमेंट आउट पढ़ लेते हैं। फिर इन्होंने बोला कि एसिटिल लिपोएमाइड रिएक्ट विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम। तो एसिटिल लिपोएमाइड अपन ने बनाया ना, याद करो, एसिटिल लिपोएमाइड अपन ने यहाँ पे देखा, देखो एसिटिल लिपोएमाइड। तो अगर आप देखोगे ये क्या है, एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल लिपोअमाइड, ये रहा। ठीक है, ये क्या करेगा, एसिटिल ग्रुप देगा किसको, कोएंजाइम ए को, और क्या बना लेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी के बारे में बोल के जा रहा है। तो ये एसिटिल लिपोअमाइड है, रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ए के साथ में, एंड देन दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए। तो ये स्टेटमेंट भी एक तरह से क्या हो गया हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ना लास्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, द फ्लेवो प्रोटीन डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज E3 एंजाइम की बात कर रहा है, कंटेनिंग फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देखो E3 के पास में क्या है, E3 के पास में FAD है, ठीक है, NAD है। तो इन्होंने बोला है कि द फ्लेवो प्रोटीन डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कंटेनिंग फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटिल कोएंजाइम है। तो ये स्टेटमेंट भी एक तरह से करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। देखो ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो एंजाइम है इधर इधर, ये E3 है। ठीक है, ये E3 है, ये E2 है, और ये E1 है। ठीक है, TPP इज ए कोफैक्टर, लिपोइक एसिड इज आल्सो ए कोफैक्टर।
ठीक है, कोएंजाइम ए है ही अपने पास में, एफ हो गया अपने पास में, एन हो गया अपने पास में। ठीक है, ये कोफैक्टर्स हो गए। कुछ विटामिन चाहिए होती है, 4 विटामिन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, इसको डिटेल में आप लिख लेना चाहे तो। ठीक है, अगर इनकेस फिर भी कोई डाउट रह गया है आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि कहाँ डाउट है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।